Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब लोग? I hope you guys are doing good and studying really well. So today is 23rd of August. So आज मेरा IPS PO का एग्ज़ाम था in the first shift. So मैं अपना analysis बताना चाहती हूँ और मेरा क्या क्या अटेम्प्ट रहा है, एग्ज़ाम कैसा आया था. I will tell everything about it in this video. So मैं step by step बताती हूँ सब कुछ आप लोगों को. तो सबसे बड़ा कंसर्न जो इस बार एस्पिरेंट्स का था वो ये था कि पैटर्न चेंज हुआ है तो मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी. बिकॉज इंग्लिश वॉज ऑफ 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, बट रीजनिंग was 35 questions 40 marks and maths was 35 questions 30 marks. तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस चीज़ को लेके कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी. तो जब इंस्ट्रक्शन पेज खुला था तो वहाँ पे हमें एक तो सीक्वेंस दे रखा था कि किस सीक्वेंस में सेक्शंस ओपन होंगे एंड देन उसके सामने लिख रखा था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. तो हर क्वेश्चन इक्वल मार्क का था. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो 0.5 का हो या कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं था. तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के थे तीनों सेक्शन में. सबसे पहले रीजनिंग खोला था, उसके बाद इंग्लिश एंड देन क्वांट्स. तो मैं सबसे पहले रीजनिंग का बताती हूँ. मैंने यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ. रीजनिंग में बेसिकली एक पजल आई थी जिसमें डेट मंथ प्लस वेरिएबल था. 6% था वो. उसके बाद एक अनसर्टन थी. देयर वाज 6% परचेजिंग अ कार. वो था मतलब सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और ऑल फेसिंग नॉर्थ वाला था वो. उसके बाद एक ईयर बेस्ड पजल थी एंड वो मैंने नहीं अटेम्प्ट करी थी. मैं साथ साथ बता भी देती हूँ मैंने कौन सी अटेम्प्ट करी थी. पैरेलल वाली मैंने अटेम्प्ट की थी 14%. उसके बाद मैंने डेट वेरिएबल प्लस डेट मंथ प्लस वेरिएबल वाली जो पजल थी 6% वाली, वो मैंने अटेम्प्ट की थी. उसके बाद मैंने अनसर्टेन अटेम्प्ट की थी और पर्सन परचेजिंग कार जो था 6% सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ परचेजिंग कार, वो अटेम्प्ट की थी मैंने. इसके अलावा सिलॉग्स आया था, इनइक्वालिटी आया था. सिलॉग्स मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था बट इनइक्वालिटी आई अटेम्प्टेड. एंड देन एक मीनिंगफुल वर्ड आया था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था बिकॉज उसमें मतलब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था. बिकॉज उसमें मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था, एक वर्ड दे रखा था और उसमें से 4 लेटर्स दे रखे थे, बट उसमें जो वर्ड बनाना था वो एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था. सो आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, तो मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया था. एक पेयर वाला क्वेश्चन आया था, वो न्यूमेरिक वाला था. ऑड वन आउट था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. एंड ब्लड रिलेशन भी आया था, वो भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी. सो रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35. एंड आई नो बहुत कम अटेम्प्ट है रीजनिंग के हिसाब से, मैं कर सकती थी और, बट एक्चुअली मैं एक पजल में फंस गई थी तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया. तो वहीं पे मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया. बट इवेंचुअली वो पजल बन गई थी, बट इतना टाइम वेस्ट करना नहीं था मुझे उस पजल में. बट वटेवर, मतलब ये पहला सेक्शन खुला था तो थोड़ा सा नेचुरल है पैनिक होना. और वो मैंने पहली पजल उठाई थी, मुझे लगा था कि यार ये बन जाएगी, बहुत सिंपल है. वो 6% फेसिंग नॉर्थ वाली, वो मैंने उठाई. क्या सिंपल 6% प्लस वेरिएबल है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, क्या मतलब ईजी होगी. बट वही थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो वो मुझे दो कंडीशंस बनानी पड़ी उसमें, तब सेकंड वाली में बनी थी वो, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया. सो मेरे रीजनिंग में 20 अटेम्प्ट हो पाए हैं. इसके बाद आता था इंग्लिश. तो इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट किया है. इंग्लिश में जो आरसी था दैट वाज अबाउट द क्लाउड किचन कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया, उससे रिलेटेड था वो. एंड उसमें 3 वो कैप के वर्ड्स थे. वन वाज टैप, डन और इल्यूसिव. तो ये तीनों, और तीनों के सिनोनिम में पूछे थे, एंटोनिम किसी का नहीं पूछा था. तो ये बहुत इजी हो गया था. इल्यूसिव का मैं एक्चुअली श्योर नहीं थी तो वो मैंने स्किप किया था. अदरवाइज टैप एंड डन का मैंने अटेम्प्ट कर दिया था. इसके बाद इसमें पैराजम्बल था. पैराजम्बल वॉज अबाउट going on a vacation to de-stress your mind from the corporate culture. इसके रिलेटेड पैराजम्बल था जो कि बन गया था इजीली. मतलब उसमें हार्डली आई थिंक 2-3 मिनट्स लगे होंगे, ज़्यादा नहीं लगा था. रीडिंग में जो टाइम लगा था वो लगा था, अदरवाइज बन गया था काफ़ी इजीली. इसके बाद देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे. मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन था और एक ईडीएम था. उसमें बताना था कि वो ईडीएम किस मतलब वर्ड यूसेज वाला जो होता है ना, उसमें वो ईडीएम पूछा था, डार्क हॉर्स. अब मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था
तो इसलिए मैंने वो स्किप किया था। इसके बाद देयर वर सिंगल फिलर के क्वेश्चंस थे। इसके बाद खुला था क्वांट्स एंड पर्सनली मैं बताऊँ, मैं क्वांट्स के अटेम्प्ट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब खुश भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ, बिकॉज मैंने जो मेरा मॉक में अटेम्प्ट रहता था वो मेरा बहुत ही बुरा जाता था, है ना। बिकॉज मैं मॉक में एक डीआई ही कर पाती थी, एक डीआई से ज़्यादा नहीं कर पाती थी। बिकॉज मॉक्स में जो डीआई आ रही थी वो मेजरली अर्थमेटिक बेस्ड आ रही थी, और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई को सॉल्व करने में टाइम लगता है। आप प्री के टाइम स्लॉट में अर्थमेटिक बेस्ड डीआई सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि मॉक्स में दे रखी थी। सो मेरा मॉक में अच्छा नहीं हो रहा था क्वांट्स का सेक्शन, दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, मैं वॉज वेरी स्केयर्ड एट द सेम टाइम कि यार अगर अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ गई तो फिर पूरा खराब हो जाएगा। बट लकीली देयर वाज नो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। 3 डीआई आई थी, वन वाज केसलेट, अदर वाज टैबुलर, जिसमें आई थिंक इट वाज ब्लू जेल पेन बॉल पेन ऐसा करके कुछ था शायद, मे बी, और मे बी रेड बॉल ब्लू बॉल ऐसा करके कुछ था, पेन था या बॉल था मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ ये था, टेबुलर था ये। और तीसरा जो डीआई था ग्राफ डीआई, ग्राफ डीआई था वो हो गया था। तो मैंने केसलेट अटेम्प्ट किया था और ग्राफ डीआई अटेम्प्ट किया था, 2 डीआई में अटेम्प्ट करके आई हूँ। इसके बाद क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन आया था, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। एंड देन अर्थमेटिक आया था, तो वो अर्थमेटिक में नहीं कर पाई। सो आई अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चंस इन टोटल। मैथ्स में मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने केसलेट बनाई लेकिन उसके क्वेश्चंस इतने लेंदी थे कि वो 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व ही नहीं हो पाए, तो वो पूरी डीआई में सॉल्व नहीं कर पाई। दिस वॉज माई सेल्फ गिवन एनालिसिस। इसके बाद की जो शिफ्ट्स आई थी वो भी मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही आया है। आई डोंट थिंक सो कि कोई शिफ्ट इजी आई है अभी तक। कल जिनका भी एग्जाम है मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो डू नॉट पैनिक। मैंने जब SBI PO का एग्ज़ाम दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी एंड माई हैंड्स वर लिटरली शिवरिंग, बट दिस टाइम आई डिड नॉट पैनिक एंड मैं मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा काम थी। एंड कल जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से कीजिए। आप लोगों ने मेहनत करी है, सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा एंड वील क्रैक दिस पेपर दिस टाइम टुगेदर. So that's it for today's video. I hope you guys liked it, and if you do, like, share, subscribe.